नमस्कार, मैं हूँ हरिंदर कौशल। आज हम चर्चा करेंगे पत्रकारों के। जैसे कि माना जाता है कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है। पत्रकार ही हैं जो आम जनता की आवाज़ को उठाते हैं, सरकार तक ले जाते हैं, आम लोगों की समस्या को उजागर करते हैं और उनकी समस्याओं का निदान भी कराते हैं। पर कई बार ऐसा होता है जब हमारा पत्रकार पत्रकारिता करते हुए कहीं पर भी जाते हैं तो उनके साथ कई बार पुलिस वाले या प्रशासनिक अधिकारी अभद्र व्यवहार भी करते हैं। तो पत्रकार ऐसी स्थिति में अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। उसको लगता है कि जैसे मेरे साथ कोई नहीं है, और पुलिस और प्रशासन भी जो है उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए सोचता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बिल्कुल अकेला है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो के बीच में उपस्थित हैं हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर.पी. विशिष्ट जी। इन्होंने बीड़ा उठाया है और एक संघ बनाया है ताकि पत्रकारों के साथ अगर कहीं पर भी कोई अभद्र व्यवहार होता है तो यूनियन उनके साथ आ जाती है और उनको उनका हक और उनका न्याय दिलाया जाता है। अब हम विशिष्ट साहब से जानते हैं कि हरियाणा ऑफ जर्नलिस्ट ने पत्रकारों के लिए क्या क्या काम किया, और अगर कोई पत्रकार यूनियन के साथ जुड़ता है तो उसको क्या क्या लाभ मिलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सभी आपके स्टूडियो के आपके माध्यम से देखते हैं, आपके चैनल के माध्यम से देखते सभी को मेरा नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने जब ये यूनियन बनाई थी तो आपके मन में क्या विचार आया था, किस विचार को लेकर आपने इस यूनियन का गठन किया? मैं इस क्षेत्र में आज मैं 18 साल का था। मैं ये सोचता कि पत्रकार होते क्या है, मुझे खुद नहीं पता था कि पत्रकारिता होती क्या है। तो 1990 में जब पत्रकारिता मैंने शुरू करी तो गिने चुने पत्र के दुखे होते थे शहर के अंदर। तो मैं धीरे धीरे इसके अंदर पहले अखबार में काम किया, फिर मैंने चलता मुसाफिर अखबार निकाला और 2000 के अंदर मैंने आज का मुसाफिर जो मेरा अखबार है वो चलाया। तो जब भी हम कहीं जाते तो पुलिस वाले भी हमारे को डंडा दिखाते, हम कहते पत्रकार ने बोला क्या होगा पत्रकार। तो इस समस्या को मैं देखते हुए खुद जब मेरे साथ भी 2 बार ऐसी हुआ तो मैं ये समझा कि क्यों न पत्रकारों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाया जाए जिससे हमारी खुद की मेरी भी रक्षा हो और दूसरे साथियों की भी रक्षा हो, इसलिए संगठन बनाया। तो सर, अब ये जो आपका संगठन है कहाँ कार्य कर रहा है? ये संगठन जी हरियाणा के अंदर पूरा सक्रिय, एकमात्र हमारी जो हरियाणा ऑफ जर्नलिस्ट है वो ट्रेड यूनियन है और इसके अंदर लगभग 1750 मेंबर हैं। पूरे हरियाणा के अंदर ये फैली हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा प्रधान है, जनरल सेक्रेटरी है, ट्रेजर है, पूरी यूनिट काम करती है। उसके बाद दिल्ली में हमारी जो यूनिट है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, जिनके आप स्वयं प्रधान हैं हरिंदर जी हैं। और पूरी टीम को भी मैं दिल्ली में आज बैठा हूँ आपके स्टूडियो में तो बधाई देता हूँ कि आने वाले टाइम में जैसे संगठन है तो हम हैं, यदि संगठन नहीं है तो हम नहीं है, तो उसी नीति पर आप काम कर रहे हैं। सर, एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जो यूनियन में जुड़ते हैं उन पत्रकारों को यूनियन में जुड़ने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। ये तो हो ही गया कि हमारे को एक सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है, हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा एक मनोबल बहुत ऊंचा रहता है कि हमारे पीछे भी कोई है। यदि कोई हमारे साथ अभद्र व्यवहार करता है तो हमारे पीछे भी लोग हैं जो एकदम हमारे पीछे आ जाएंगे, हमारे सपोर्ट करेंगे और हमारे को अगर कोई परेशानी होती है तो उसमें न्याय दिलाएंगे। लेकिन लाभ क्या मिल रहे हैं इनसे? पत्रकारों को सबसे पहले तो उनकी सिक्योरिटी का लाभ मिला है कि वो सोचते हैं भाई, पहले तो ये होता है अकेला पत्रकार है। अब उनको ये पता कि ये पत्रकार अकेला नहीं है, इसके पास हरियाणा नहीं, दिल्ली भी, राजस्थान भी, बिहार भी, मध्य प्रदेश भी, उत्तराखंड भी और यूपी भी, कि हमारे संगठन ये हर जगह काम कर रहे हैं इस टाइम अच्छी तरह। तो उनको ये बताइए यदि ये बंदे को आपने बगैर मतलब अपनी रिपोर्टिंग करने का है तो उसको तंग करते हैं, तो ये बंदे के साथ इतने आदमी आ जाएंगे। तो इसलिए हमारे पत्रकारों की है ना वो इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, और हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो भी अपने दायरे में, सीमा के दायरे में ही काम करते हैं। सर, ऐसे जैसे इनको कोई सरकार से भी कोई अलग से लाभ मिलता है, जैसे कोई इंश्योरेंस हो गई, जैसे आप देखते हैं कि कई पत्रकार पत्रकारिता करने जा रहे होते हैं तो उनके साथ कई बार जो होती है दुर्घटना हो जाती है, तो उस विषय में भी कोई उनको लाभ मिलता है उस स्थिति के बीच में भी? हरियाणा गवर्नमेंट ने तो जी जो मान्यता प्राप्त पत्रकार बनाए हैं, हाँ जी,
उनको 5 लाख की सहायता देती है। अच्छा जी। और इधर कोई दुर्घटना तो 2.5 लाख का देती है। हाँ जी। लेकिन कुछ स्टेटों में नहीं दिया जा रहा, तो उसके लिए यूनियन खुद अपने पास से 5-5 लाख के बीमे अच्छा करवा रही है। यूनियन करवा के देती है। वो रहती है जी कि जिससे मतलब भगवान ना करके साधारण घटना घट जाए, तो उसके लिए थोड़ी मदद हो जाती है। तो जैसे कि विशेष साहब आपको मालूम ही है और सारे जानते ही हैं कि जो पत्रकार है इनकी कोई एक फिक्स इनकम नहीं होती है। तो जब भी ये पत्रकारिता करने के लिए जाते हैं तो जो पत्रकार होते हैं एक बहुत ही मतलब कि आप ये कह लो कि बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा चलता है, हैंड टू माउथ होते हैं। तो कोई इस तरीके की भी आप यूनियन आपकी फाइट कर रही है, कोई इस तरीके का भी आपकी प्लानिंग है कि इनको कोई पेंशन वगैरह दिलवाई जाए या कुछ सरकार से इनको मदद करवाई जाए? इसके लिए ये हरियाणा के अंदर काम हो चुका है। सरकार की तरफ से 10,000 प्रति माह पेंशन लागू हो चुकी है और ये पिछले 3-4 साल से ले रही है। और आने वाले टाइम में हमने हरियाणा में तो डिमांड की है भाई 15,000, आजकल महंगा का जमाना, 10,000 में कुछ नहीं होता, तो 15 की हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 हो जाए। और इनके लिए कि जो आपने कहा पत्रकारों की इतनी वो नहीं होती, इनकम नहीं होती, तो उनके लिए हमने 100 गज के प्लाट भी सरकार से मांगे। 100 गज के प्लाट देते और हम कलेक्टर रेट में आपको पैसे देंगे कि आसान किस्तों, हम फ्री नहीं लेना चाहते आपसे। तो सरकार से ये बात सिरे चढ़ने वाली है, उम्मीद है हरियाणा गवर्नमेंट तो कर ही देगी। उसके बाद मैं दिल्ली की यूनिट को भी आग्रह करूँगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मिलके हरियाणा की तरफ पे यहाँ भी पत्रकार को आवासीय कॉलोनी काटी जाए और उनको जैसे वहाँ पेंशन लागू स्कीम है तो यहाँ भी दी जाए, दिल्ली में भी दी जाए। तो सर उसके लिए जैसे जो आपने अभी बताया कि हरियाणा से आपको ने पेंशन करवा ली है, बाकी जैसे अगर हमारी ये जो ये यूनियन है आपकी, ये हरियाणा और दिल्ली के अलावा भी और स्टेट के बीच में भी काम कर रही है अभी फिलहाल? हाँ, राजस्थान में कर रही है जी, बिहार के अंदर कर रही है, मध्य प्रदेश में कर रही है, उत्तराखंड में कर रही है और यूपी में कर रही है। यूपी में कर रही है। तो इसका आपका कहने का अर्थ ये है कि जो आपका संगठन है ये तकरीबन लगभग पूरे भारत में काम कर रहा है और पूरे भारत में जो एक यूनियन का कार्य होता है कि अपने पत्रकारों को संरक्षण देना और उनको किसी भी तरीके को मुसीबत होती है तो उसमें आप लोग साथ देते हैं, यही आपकी यूनियन का मुख्य उद्देश्य है। हमने इस कड़ी को जोड़ते हुए जी कि हमने महिला विंग भी हमने अलग से बना दी है भाई। अब तक तो हम पुरुष आदमी ही जो ज़्यादा थे, हमारे साथी थे, वही काम ज़्यादा करते थे, जिसके अंदर हमने राष्ट्रीय जो संगीता गौड़ है उनको महिला विंग का अध्यक्ष बनाया और वो भी इस काम में बड़ी सक्रिय हैं और वो अपने सूझबूझ से कई बार ऐसी स्थिति थी, पहले हमारी जो बहनें थी वो इस फील्ड में आना पसंद नहीं करती थी लड़कियां, अब वो भी अच्छी कंधे से कंधा मिला कर इस फील्ड में आई हुई हैं, अच्छा काम कर रही हैं। तो कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम वहाँ नहीं जा सकते, तो महिलाओं की बात होती है तो वहाँ पर हमारी संगीता गौड़ जी हैं, वो जो हमने राष्ट्रीय उनको महिला विंग का अध्यक्ष बनाया है, तो वो अच्छा काम कर रही हैं और हम भी उनके लिए कोई भी सुझाव आता है तो हम आपस में बैठ कर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे जो नए पत्रकार आ रहे हैं, आपको लगभग 50 साल का पत्रकारिता का तजुर्बा है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे नए पत्रकारों को कि उनको पत्रकारिता में क्या करना चाहिए अपना भविष्य बनाने के लिए? पहली बात तो वे जो भी इस नए फील्ड में आ रहे हैं, ये चुनौती बहुत भयंकर है कि वो अपना कम से कम ये पत्रकारिता समाज सेवा के उससे दायरे में करनी चाहिए, उसको साइड बिजनेस उसका होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है मेरे हिसाब से, क्योंकि पत्रकारिता में पैसा इतना नहीं है और आज का ज़माना महंगाई का दौर है, तो वो अपने समाज सेवा है, पत्रकारिता समाज सेवा है, नहीं वो पैसा कमाने का जरिया है। तो जब पैसा नहीं होगा तो बच्चे हाई फाई स्कूल में कैसे पढ़ेंगे या कहीं अच्छी एजुकेशन लेने के लिए विदेश में कैसे जाएंगे या हमारे देश के अंदर अच्छी एजुकेशन जहाँ भी है वहाँ कैसे एडमिशन लेंगे। तो इसलिए उनको जो भी ये नए हमारे साथी आ रहे हैं तो उनको एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पत्रकारिता करें, निस्वार्थ करें, सेवा भाव से करें। किसी को देख कर वो पैसे इतने कमा गया उस लालच में नए आगे फील्ड में नए आए, सिर्फ सेवा भाव से हैं, साइड बिजनेस का जरूर होना चाहिए। अभी हमें विशेष साहब ने बताया कि पत्रकारिता एक बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, पत्रकारिता एक समाज सेवा है। जो भी पत्रकारिता से जुड़ना चाहते हैं, पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये एक व्यापार नहीं है, ये एक समाज सेवा है। इसके बीच में जो आय के ज़्यादा स्रोत नहीं है, तो उन्हीं व्यक्तियों को पत्रकारिता में आना चाहिए जिनका कोई अपना व्यापार है या जो अपने आप को पर निजी रूप से स्वतंत्र है और आय का जो है
पत्रकारिता को आय का साधन मानकर नहीं चल रहे हैं। विशेष साहब ने हमारे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि यूनियन क्या है, यूनियन किस प्रकार से कार्य कर रही है और कहाँ यूनियन काम कर रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी साथियों का धन्यवाद।